गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। जीनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मैं गोविंद सोनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आज अपनी मॉर्निंग के अंदर 11 बजे एक क्लास हुई थी। आज अपन दोबारा से शाम को एक नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहे हैं। जो आपका बचा हुआ पार्ट है, थर्ड चैप्टर का शॉर्टिंग का जो बचा हुआ पार्ट है, उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितना हो सकता है उतना आज अपन कंप्लीट कर देंगे। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो चैप्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। दो अपनी शॉर्टिंग कंप्लीट हो गई। फर्स्ट बबल शॉट, ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है अपना, सेकंड कौन सा कंप्लीट हुआ? इंसर्शन शॉट। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों को मैंने आपको ब्रीफली बेसिक से जीरो लेवल से मैंने इनको समझा दिया। आज अपन थर्ड की बात करेंगे। थर्ड कौन सी शॉर्टिंग है अपनी? सिलेक्शन शॉट। ठीक है, ये किसके पार्ट बता रहा हूं मैं आपको? ये किसके पार्ट है? ये पार्ट है इंटरनल शॉर्टिंग। इंटरनल शॉर्टिंग के पार्ट है ये। ओके, आगे आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? सिलेक्शन शॉट के बारे में। तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, और जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी को लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट, पहला पॉइंट, बबल शॉट, इंसर्ट शॉट और सिलेक्शन शॉट पहली लाइन सेम रहेगी। यह सॉरी यह शॉर्टिंग एक सिंपल तकनीकी पर आधारित है। सभी के अंदर पहली जो लाइन है वो सेम रहेगी इसके अंदर, इसको नोट कर लो। सेकंड पॉइंट क्या आता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब चयन करना। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन शॉर्टिंग में सबसे पहले एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। क्या बताया मैंने? यह शॉर्टिंग सिंपल तकनीकी पर आधारित है। सिलेक्शन शॉर्टिंग में सबसे पहले एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है। एक अपने पास एक एरे की सीरीज रहती है, जिसके अंदर क्या होता है, ये एक एरे की सीरीज है। एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ये एक एरे की सीरीज है। इसमें क्या करेंगे? पहले किसी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आगे दूसरे डेटा से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट लिखो। सिलेक्शन शॉर्टिंग की बात की जा रही है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है इसके अंदर? जो एरे है, थर्ड पॉइंट है, एरे में से सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है तथा उसको दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। क्या करेंगे? एक एरे बना हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं।
ये लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ये एक छोटा एलिमेंट है, इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ये आपकी सिलेक्शन शॉर्टिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, देन आगे चलते हैं अपन। क्या आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट किया गया एलिमेंट को एरे में दूसरे एलिमेंट की जगह बदल दिया करते हैं। जो अपन ने सेलेक्ट किया है एलिमेंट, एरे में दूसरे एलिमेंट के जगह बदल देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह है, प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक पूरा एरे कंप्लीट नहीं हो जाता। यह प्रक्रिया क्या बताया मैंने, जरा ध्यान से सुनिएगा। सिलेक्ट किया गया एलिमेंट को एरे में दूसरे एलिमेंट की जगह बदल दिया जाता है। यह प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक एरे कंप्लीट नहीं हो जाता। इस प्रकार यह जाके कंप्लीट होगी ये वाली अपनी। ठीक है, सिलेक्शन शॉर्ट। अब सबसे इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु क्या आता है इस शॉर्टिंग का, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिलेक्शन शॉर्ट की रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होती है, O(n²). ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस शॉर्टिंग का। समझ में आ रहा है आपके? अब देखो, मैंने पहले आपको दो एल्गोरिदम पढ़ाई। कौन सी? एक तो बबल शॉर्ट एल्गोरिदम और दूसरी कौन सी थी? एक तो बबल शॉर्ट थी और दूसरी इंसर्शन शॉर्ट। उनकी केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? देखो, अपन बात करते हैं बबल शॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, वो क्या थी? O(n²). और इंसर्शन की कितनी थी? कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी उसकी? वो भी थी O(n²). तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि देखो, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट और जो इंसर्ट शॉर्ट है, इन तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो समान है। ओके, तीनों की समान है। यदि अपन किसी एक की कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लें तो अपन को तीनों की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें किसी एक की कॉम्प्लेक्सिटी याद है तो अपन बबल शॉर्ट, इंसर्ट शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट है, इन तीनों की याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं अपन। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक चीज और, यहाँ पर जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n = नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आगे चलते हैं। अब इस शॉर्टिंग के अंदर क्या होता है, कैसे प्रोसेस करता है, क्यों काम आती है, वो सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस, ठीक है, पहला
सर्वप्रथम हम एरे को दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है, पहला भाग शॉर्टेड होता है जो कि बाईं तरफ लिखा जाता है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड जो पार्ट आता है वो दूसरा भाग अनशॉर्टेड होता है जो कि लिस्ट में दाईं तरफ यानी राइट साइड में होता है। समझ में आया? दूसरा भाग अनशॉर्टेड होता है जो कि लिस्ट में दाईं तरफ राइट साइड में होता है। ठीक है, आगे चलें अपन। अब देखो, अब अपन किसकी बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि एल्गोरिदम क्या होती है, कैसे प्रोसेस करती है और कैसे यूज में आती है। पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहले लिस्ट में से अनशॉर्टेड पार्ट को सबसे पहले लिस्ट में से अनशॉर्टेड पार्ट को देखते हैं। अनशॉर्टेड पार्ट बोल दो या फिर अनशॉर्टेड एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को देखा जाता है, उसके बाद फिर अनशॉर्टेड एलिमेंट्स को कंपेयर कराया जाता है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट में से अनशॉर्टेड एलिमेंट्स को देखते हैं अपन। पहले अपन सेलेक्ट करते हैं अनशॉर्टेड एलिमेंट्स को, फिर अनशॉर्टेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर कराया जाता है। ठीक है, कंपेयर किससे कराया जाता है, जो सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, उसे लिस्ट में फिर कंपेयर कराएंगे उसको। ठीक है, यह है, तथा सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है तथा दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने, पहले जो स्टेप है उसके बारे में क्या बताया। सबसे पहले लिस्ट में से अनशॉर्टेड एलिमेंट को देखते हैं, अनशॉर्टेड एलिमेंट्स को कंपेयर कराया जाता है तथा सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है। क्या करेंगे, सबसे जो छोटे, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है तथा दूसरे जो इससे बड़े जो एलिमेंट्स उससे कंपेयर कराया जाता है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ अपना। पहले अब स्टेप आएगी
सेकेंड। सबसे पहले क्या करा, स्टेप फर्स्ट में सबसे छोटा एलिमेंट है उसको दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कराया। स्टेप टू, दूसरे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तथा लिस्ट में बड़े एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं और उसे बदल या फिर चेंज कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, दूसरा छोटा एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे अपन, फिर लिस्ट में जो बड़ा एलिमेंट है, लिस्ट में जो बड़ा एलिमेंट है उससे कंपेयर कराएंगे और फिर उसे बदल देते हैं। ठीक है, आपस में छोटा एलिमेंट पहले आएगा और बड़ा एलिमेंट बाद में आएगा। ठीक है, स्टेप थर्ड क्या आती है इसकी, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। स्टेप थर्ड, देन जो थर्ड एलिमेंट आता है, थर्ड छोटा एलिमेंट, थर्ड छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है तथा लिस्ट में बड़े एलिमेंट के साथ कंपेयर कराया जाता है। ठीक है, ये जो चार अभी एक और स्टेप आएगी आपकी, इन्हीं स्टेपों को भी यदि आप लिख देते हो, यही इसकी एल्गोरिदम है, यदि आप इनको भी लिख देते हो तो अपने पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। इसका एक एग्जांपल बताऊंगा मैं अभी आपको, जिससे और अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप, पहले स्टेप भी सेम थी, सेकंड भी सेम और थर्ड भी सेम है। ठीक है, थर्ड में क्या है, थर्ड छोटे एलिमेंट को अपन सेलेक्ट करेंगे, फिर लिस्ट के अंदर जो बड़ा एलिमेंट है उसके साथ उसको कंपेयर कराएंगे। ओके गाइज, आगे चलते हैं। फोर्थ स्टेप, नोट तो कर लिया होगा ना, बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराना कि सर ये क्या बता दिया आपने, हमारे समझ में नहीं आ रहा। एक बार समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखो, दोबारा नहीं आता तीसरी बार देखो। यदि तीसरी बार में भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करो, जिससे मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उसको क्लियर कर देंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या आता है, इस प्रकार यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है जब तक सभी एलिमेंट शॉर्ट नहीं हो जाते। जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक कि सभी एलिमेंट हैं वो शॉर्ट नहीं हो जाते। ठीक है, ये चार एल्गोरिदम है जिसके 4 स्टेप्स थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बी फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए। ये अपना एक परिवार है जिसके द्वारा अपनी एक पूरी फैमिली एक तरीके से ये, तो आप जुड़ोगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे बताओगे मेरी गलतियाँ, तो मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, जिससे अपन आगे चलें। ठीक है, जिससे अपन आगे बढ़े और अपनी फैमिली एक बड़ी फैमिली बन जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएँ, यही अपना उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। सिलेक्शन
शॉर्ट को सिलेक्शन शॉर्ट ही क्यों कहा जाता है। जैसे मैंने ही पूछ लिया आपसे कि सिलेक्शन शॉट को सिलेक्शन शॉट ही क्यों कहा जाता है, इसका आंसर कोई बताएगा मुझे? मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है। इस शॉर्टिंग में सभी छोटे एलिमेंट्स को इस शॉर्टिंग में सभी छोटे एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है तथा उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है, इसलिए इसे सिलेक्शन शॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर बबल शॉट भी तो यही काम करता है, इंसर्ट शॉट भी तो यही काम करता है। लेकिन देखो, सुनो मेरी बात, उसके अंदर क्या होता है कि अपन पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा। स्टार्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर पहले इन दोनों को कंपेयर कराते हैं, देन इन दोनों को कंपेयर कराते हैं। लेकिन सिलेक्शन शॉट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले छोटा एलिमेंट को उठाते हैं, चाहे वो लास्ट में ही क्यों ना हो। जैसे 5 4 ये 2 है, सबसे छोटा एलिमेंट है, तो पहले इसको कंपेयर कराएंगे इससे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ये प्रोसेस करता है और कैसे ये काम करता है। अब इसका अपन एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो आप। ठीक है, ये एक अपना एग्जाम्पल है जिसके द्वारा आप लोगों को अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। स्टेप फर्स्ट के अंदर लिखना, स्टेप फर्स्ट में लिखो के अंदर अपन आगे चलते हैं कि स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करें। तो देखो, सबसे पहले क्या है, इस पूरे अनसॉर्टेड शॉर्टेड होता तो 2 4 5 और 7 आता, इसको शॉर्ट बनाना है अपन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनसॉर्टेड एरे में सर्वप्रथम पहले स्थान पर 7 है, हम देखेंगे कि सबसे छोटा एरे, इसके अंदर छोटा एलिमेंट्स कौन सा है, देन उसको स्वैप करेंगे। इस शॉर्टेड एरे लिस्ट में पहले स्थान पर 7 है तथा सबसे छोटा एलिमेंट लिस्ट में 2 है, तो 2 को 7 की जगह चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 को 7 की जगह, ये क्या है, ये पूरा का पूरा अनसॉर्टेड एरे है, इसको मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ इसका, अनसॉर्टेड एरे। ये है स्मॉल या मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, और ये है लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, तो मैंने जैसे ही इसको स्वैप किया यानी चेंज किया, तो क्या अपने पास क्या बन जाएगा, एक नया एरे, ये 2 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 5 और ये 4। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बबल शॉट, इंसर्ट शॉट और सिलेक्शन शॉट में क्या डिफरेंस है। ठीक है,
देख लो, लास्ट के अंदर सबसे छोटा था तो वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 के अंदर अपन क्या करेंगे, कोई बता सकता है मुझे? अब देखो अपने पास क्या बना था, नया जो अपने पास एरे लिस्ट बनी थी वो क्या बनी थी, 2 5 4 और 7 ये बना था। अब देखेंगे इन दोनों के अंदर से अपन कंपेयर कराएंगे। जो 4 है वो क्या है, मिनिमम एलिमेंट, ये मिनिमम एलिमेंट है और ये मैक्सिमम एलिमेंट बोल दो इसको। ओके, स्टेप 2 के अंदर भी वही लिखेंगे जो अपन ने स्टेप फर्स्ट के अंदर लिखा था। ठीक है, इस अनसॉर्टेड एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट 5 है। केवल इन दोनों की बात कर रहे हैं, 5 और 4 की। ठीक है, इन दोनों एरे के अंदर ये जो एरे एलिमेंट है इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 5, तथा न्यूनतम एलिमेंट 4 है। अतः वह इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अपने पास नई एरे लिस्ट क्या बनेगी वो आगे लिखते हैं अपन। इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। क्या बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी अपनी, 2 4 5 और ये 7। इस प्रकार से अपना यह 2 स्टेप के अंदर अपना पूरा जो सिलेक्शन शॉट है वो कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये जो है स्टेप 2 की बात कर रहे हैं। अब स्टेप 3 की बात करेंगे अपन। वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि पूरा हो गया, लेकिन फिर भी अपन को कंपेयर करना जरूरी है क्योंकि इसकी ये महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर ही पॉइंट थे। ये कंपेयर करेंगे 5 एंड 7 में। तो राइट एलिमेंट आर बिग या फिर आर मैक्सिमम इक्वल टू 7, और जो लेफ्ट एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉलर। वो कितना है अपने पास, 5। तो स्वैप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट एलिमेंट अपना पहले से ही शॉर्टेड है, इसलिए यह नहीं होगा, नॉट स्वैप। ठीक है, तो मैं ये इसको हटा के नेक्स्ट जो अपनी लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो क्या बनेगा अपने पास में, 2 4 5 एंड 7। यहाँ पर ये एंड होती है आज की अपनी सिलेक्शन शॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के आज का जो लेक्चर है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं देखो आप सभी को एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके। आप आइए, आपके दोस्तों को बताइए, उनको भी लेकर आइए अपने एक परिवार में, अपने जिनोस लर्निंग स्टडी के अंदर आप लोग लेकर आइए उनको बोलिए कि कंप्यूटर क्लास चल रही है, रेगुलर क्लासेस लीजिए। आपने मुझे कहा था कल कि सर बबल शॉट बताइए, तो देखो आज मैंने मॉर्निंग के अंदर बबल शॉट मैंने कंप्लीट करवा दिया था। देन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो रेगुलर 2 क्लासें होगी, एक मॉर्निंग के अंदर एक इवनिंग में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेगुलर आओगे और कंटिन्यू क्लास को देखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, पेपर और पेन लेके जरूर बैठिएगा आप। ठीक है, उससे क्या है आप बनाते रहोगे तो आपको मेमोरी के अंदर रिकॉल होता रहेगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये तो आपकी बात होगा, अब मेरी बात सुनो। मुझे ना तो आप
लाइक दे रहे हो ना आप मुझे, मेरे अपने जो एक परिवार का जो एक वीडियो है जिनोस लर्निंग स्टडी, इसको आप शेयर भी नहीं कर रहे और ना इसको सब्सक्राइब। ठीक है, मैं आपसे ये तीन ही चीज़ चाहता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, मैं आपको यही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला पाऊँ, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, 10th के एग्ज़ाम मैंने सुबह ही बताया था 80% तक है, कैंसिल होने के नहीं होंगे, लेकिन 12th का जो एग्ज़ाम है वो 101% होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो आप लोग। ठीक है, अब स्टार्ट कर दीजिए, आप कंटिन्यू आना और क्लास लेना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।